हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का पार्टनरशिप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले ये रिजर्व क्यों बनाते हैं सर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है अपने जो भी फैक्ट्री है, हमारे जो भी बिजनेस है जिसमें जो वर्कर्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। इस कंपनसेशन रिजर्व को बनाने का जो मोटिव होता है फर्म का वो यही होता है कि अगर कभी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उसके लिए हम अपने वर्कर्स को कंपनसेट कर सकें, उनको पैसे दे सकें। अब क्योंकि अगर पूरे साल रिजर्व आपका बना रहा और उसका कोई यूज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स क्या करेंगे, ईयर एंड में वो रिजर्व अपने आपस में बांट लेंगे। अब इसी पॉइंट को समझाने के लिए, इसी के एडजस्टमेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने वो मैक्सिमम 4 केसेस बनाए हुए हैं जो इस रिजर्व से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और आप देखेंगे भी कि आपकी बुक में कहीं भी अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का दिया गया होगा पॉइंट तो इन 4 केसेस में से कोई एक केस आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें एक बैलेंस शीट मैंने आपके लिए बनाई है जो कि एक्सट्रैक्टेड है। इसमें सिर्फ WCR का अमाउंट हमने लिया है जो कि है 20,000। और उसके बाद देखिए आपको दिख सकता है कि यहाँ पर केसेस होंगे लिखे हुए मैंने। पहला केस है आपका व्हेन नो क्लेम गिवन इन द एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपको WCR मिल रहा है और उसके बाद में एडजस्टमेंट जो दी हुई है उसमें कोई क्लेम का अमाउंट नहीं दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो उस केस में क्या करेंगे। दूसरा केस है व्हेन क्लेम अमाउंट इज 20,000। तो क्लेम अमाउंट अगर 20,000 है और WCR भी ऊपर आपको जो गिवन बैलेंस शीट उसमें 20,000 है, तो इसका मतलब दोनों सेम हो गए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तीसरा केस है आपका व्हेन क्लेम अमाउंट इज 15,000। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने रिजर्व तो 20,000 का बनाया पर क्लेम का अमाउंट केवल कितना है, 15,000 रुपए है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तीसरा। और चौथा केस है आपका व्हेन क्लेम अमाउंट इज 24,000। इसका मतलब है कि क्लेम का अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन है रिजर्व के अमाउंट से। तो आइए एक करके सारी पोस्टिंग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाया है आपका ये सिर्फ पोस्टिंग रिलेटेड वीडियो है, मतलब हम सीधे लेजर की पोस्टिंग को समझेंगे। यहाँ पर जर्नल एंट्री आप स्वयं बना लेंगे, ठीक है। तो आइए पहला केस देखते हैं। तो पहले केस में हमने क्या कहा है कि व्हेन नो क्लेम गिवन इन एडजस्टमेंट, तो उस केस में आपको सिर्फ एक पोस्टिंग करनी है। यहां लिखा है मैंने इन दिस केस ओनली वन पोस्टिंग। क्या होगी पोस्टिंग सर? तो पोस्टिंग होगी डिस्ट्रीब्यूट ऑल WCR गिवन इन बैलेंस शीट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के बता दी है। तो यहां पर इस केस में क्या है, सिर्फ एक पोस्टिंग करनी है। सारा का सारा WCR जो है वो बांट देना है किनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में बांटना है और क्रेडिट साइड में बांटना है। अब इसकी जर्नल एंट्री आप खुद से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरा केस, अगर क्लेम का अमाउंट इक्वल हो जाता है WCR के अमाउंट से, तो इसका मतलब लायबिलिटी आपकी उतनी क्रिएट हो रही है जितना आपने रिजर्व बना रखा है। तो उस केस में भी एक ही पोस्टिंग होनी है यहाँ पर। इन दिस केस ओनली वन पोस्टिंग। क्या होगा, ये जितना भी क्लेम का अमाउंट है वो नई बैलेंस शीट में आप डायरेक्ट पोस्ट कर दोगे और इस केस में आप कोई भी WCR का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा केस, व्हेन द क्लेम अमाउंट इज लेस देन रिजर्व अमाउंट, है ना। तो देखिए रिजर्व तो 20,000 था, यहाँ पर क्लेम है 15,000 का। इसका मतलब आपने रिजर्व में 20,000 रुपए रखे थे इस लायबिलिटी के लिए, बट इस साल सिर्फ कितने रुपए का क्लेम होगा, 15,000 रुपए का। तो जितने रुपए का भी क्लेम होता है बेटा उसे हम क्या करते हैं, सीधे बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ 15,000 रुपए क्या हो जाएंगे, देखिए सेकंड पोस्ट में लिखा हुआ है पोस्ट 15,000 अमाउंट ऑफ क्लेम डायरेक्ट टू न्यू बैलेंस शीट। और सर बाकी का पैसा कहाँ जाएगा, तो बाकी का पैसा जो होगा वो आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। इसके लिए वही सेम पोस्टिंग हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट 5,000 रुपीज बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन रोल रेशियो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, लास्ट हमारा जो पोस्टिंग है वो है कि व्हेन द क्लेम अमाउंट इज ग्रेटर देन रिजर्व अमाउंट। तो रिजर्व हमारा कितने का था, 20,000 रुपए का था। ये 20,000 रुपए से अब क्लेम जो आपका हो गया है वो 24,000 हो गया है। अब 24,000 इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व मैंने क्रिएट किया था 20,000 रुपए का, जबकि मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 24,000 की। दैट मीन्स 4,000 का मुझे यहाँ पर नुकसान होगा। अब नुकसान के लिए हम लोग अपने पार्टनरशिप में एक अकाउंट अलग से बनाते हैं दिखाने के लिए। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है।
तो ये 4,000 रुपये जो है वो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में। ओके। और सेकंड पोस्ट, अगेन वही बात, हमेशा ये ध्यान रखिएगा आपका जो क्लेम अमाउंट होता है वो नई बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो यहाँ भी 24,000 का जो पूरा क्लेम है वो आपकी नई बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना समझाने के बाद आपको इसकी सारे केसेस की जो पोस्टिंग है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई पोस्टिंग ना समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के समझाएं। और साथ में जो सभी लोग कहते हैं मैं भी कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस पोस्टिंग। ओके, थैंक यू।